खबर पर पैनी नजर। आप देखते रहिए खबर की तह तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के निजामपुर दल्लापुर ग्राम सभा में आ पहुंचे हैं, जहां निमदीपुर नाम से एक पुरवा है। उस पुरवे में विगत जो बीता हुआ 16 तारीख है, उसमें एक विवाद होता है और वह विवाद यहाँ तक पहुँचता है कि खूनी संघर्ष का रूप ले लेता है। बताया जा रहा है कि उस विवाद के जरिए जो है किसी की उंगली टूट गई, तो किसी का सर फट गया, तो किसी का हाथ टूट गया। तमाम गंभीर चोटें आई लोगों को। और गंभीर चोटें आने का कारण क्या रहा, महज थोड़ा सा छोटा सा कारण था। कैमरामैन जी जरा आप जूम करके इधर दिखाइए कि ये जो मेड़ दिख रहा है आपको, जो ये मेड़ दिख रहा है, इस मेड़ के जो वो ये दूसरी तरफ और दूसरी तरफ दोनों तरफ का मेड़ जो है, ये इस तरफ वाला जो गड्ढा खोदा गया, मिट्टी पड़ी है, ये राजित राम विश्वकर्मा जी का है। राजित राम विश्वकर्मा यहाँ पर गड्ढा खोद के कुछ अस्थाई निर्माण करना चाह रहे हैं। अस्थाई निर्माण की बात अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है कि ये जो मेड़ है, मेड़ से थोड़ा सा हट के, यानी जो संजीव विश्वकर्मा के हिस्से की जमीन है, उस हिस्से की जमीन में गड्ढा खोदा जाता है। जब ये लोग कहते हैं कि हमारे बंटवारे की जो जमीन है, उस जमीन में आप क्यों गड्ढा खोद रहे हो, तो वह जो है राजित राम का पूरा परिवार काफी डिस्टर्ब हो जाता है और वह भयानक रूप लेकर लाठी डंडे से संजीव विश्वकर्मा के परिवार को जो है मारना शुरू कर देता है। और मारपीट इतनी बुरी ढंग से होती है कि संजीव विश्वकर्मा के जो बड़े भाई हैं, उनके सर पर काफी गंभीर चोटें लगती हैं और काफी ब्लड निकल जाता है। आज करीब 1 हफ्ते हो गए, अभी तक भी वो अपने आप को स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे हैं और चलने फिरने में उनको दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ब्लड जो है काफी गिर गया, जिसके नाते जो है इनके शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। वार हुआ, हथौड़े के वार के नाते जो है सर इनका फट गया और काफी ब्लड निकला। क्या कुछ हकीकत है, विवाद का कारण क्या रहा, इसको जानने के लिए हम आपसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम भैया आपका? सुरजीत विश्वकर्मा। ये जो अभी विवाद हुआ आपका 16 तारीख को, विवाद का क्या कुछ कारण था? कुछ कारण नहीं था। बड़े भाई को बुलाए चाचा जी हमारे, कहे कि रस्सी आओ सीधा कर लिया जाए। तो उनका बड़ा लड़का दारू पिया था। उसी दौरान हमको जैसे रस्सी सीधा करने नहीं हो रहे, हमको वहाँ और खेत में उठा के हमको पटक दिया, गला दाब के आधा घंटा तक दावा, मेरा चैन भी छीन लिया। उस दिन हमको पता नहीं चला, ठीक है। और हम लोग को सबको लाठी डंडे से मारा, यहाँ आके हथौड़ी से मार दिया हमको। ये विवाद क्यों हुआ, क्या कारण था? कारण नहीं था, आप सामने आपके देख लीजिए क्या विवाद है। इधर गड्ढा खोदा, वही भैया को बुलाए, उनको सबको प्लान था मारने का, इसलिए हमको लोग बुला के मार दिए। अच्छा, बिजली का तार भी काट दिए थे उसके 1 दिन पहले। बिजली का तार? हाँ, कह रहे हमारे में खम्भा, हमारा लाइट है। कोई हमारा का खंभा भी उनका है? नहीं, हमारा एक उसमें सरकारी है। तो नहीं, सरकारी जमीन, सरकारी तो होता है, बिजली विभाग जो है वो एक विभाग होता है, लेकिन उनका कहना है कि हमारा है हमारा। हाँ, हमारे रोड के किनारे कह रहे हमारे खेत में है। तो इसमें जो है आपका बिजली का कनेक्शन उन्होंने काट दिया। हाँ, काट दिया। फिर क्या हुआ? प्रधान जी आए थे, वो रवि शुक्ला जी, वो फोन से कहे तो वो जुड़वाए उनसे। अच्छा, फिर वो जुड़ा? हाँ, अपने आप वो जुड़वाए। फिर तो फिर ये जुड़ने के पहले की घटना है कि बाद की है? ये बात की है, बाद की। जुड़ने के बाद इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये गड्ढा बना हुआ है और सामने मेड़ है। मेड़ के इस तरफ, मतलब जिस तरफ आपका मकान है, इस तरफ गड्ढा खोदा गया है। तो ये गड्ढा जब खोदने लगे तो इस पर आप लोग जब इतराज किए, क्या हुआ? तो वही मारपीट का धमकी दे रहे थे, मार देंगे, ऐसा कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कौन मारा है? कौन मारा है? अंजीत। अंजीत। और जो वीडियो दिख रहा है, जो वीडियो हम लोगों को मिला है, उस वीडियो में 2 लोग लाठी चला रहे हैं। वो कौन कौन से लोग हैं? वो अंजीत है, राजित राम है, मंजीत है, राजदेई है, उनकी छोटी वाली बहन है। अच्छा, मतलब सारे लोग उसमें थे, लेकिन हाँ। लाठी 2 लोगों के हाथ में दिख रही वीडियो में। वो कौन कौन से हैं जिनका? अंजीत थे, मंजीत थे। अंजीत और मंजीत, वो बुरी तरह महिलाओं को पीट रहे हैं। जिन महिला को पीट रहे हैं वो कौन है? वो चाची है हमारी,
सिस्टर है, जो छोटी वाली है सिस्टर है, और जो मार रही थी चाची थी। अच्छा, जो मार रही हैं वो चाची हैं। हाँ। और जो छोटी लो मेरी बहन है छोटी। वो चोटिल आपकी बहन जी। है। उसको कहाँ चोटें लगी हैं? सर में भी लगा, उंगली उसका तोड़ दिए हैं लोग, अभी टाका भी नहीं, उसमें प्लास्टर भी नहीं लगा। अच्छा जी। क्या नाम है अपनी आपका? पूजा विश्वकर्मा पूजा विश्वकर्मा। आपको कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? जी, हमारे सर में लगा, मेरा अंगुली टूटा, मेरे सीने पे लगा है, आप कमर पे तो थोड़ा मारे सा थे। कैमरामैन जी ये अंगुली वाला थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा। ये अंगुली जो टूटी हुई है, इसका कुछ इलाज विलाज शुरू हुआ कि नहीं अभी? जी नहीं। आज लगभग 7 दिन हो गया ये चोट लगे, अभी भी अंगुली आपकी टेढ़ी ही है, सोच नहीं हो रहा है। तो सीधा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर संजीव जी भी हैं, आप आइए, जो कि एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में उठना बैठना जिनका है। उनको भी इसमें ये अगर मेड़ जो बना हुआ है, इस मेड़ के अपनी तरफ का हिस्सा जो उनका खेत का हिस्सा है, अगर वो मेड़ की सिधाई पर भी अपना ये गड्ढा खोदे होते तो शायद ये बवाल ना होता। इसको जानने के लिए हम संजीव से इस बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला था, ये जो आपका विवाद हुआ इसके पीछे क्या कुछ मामला था? देखिए, विवाद कुछ भी नहीं था, इसमें उन लोगों की मतलब प्लानिंग था कि हम लोगों को मारना है। मामला यह है कि ये लोग जो है मारने की मतलब मार करने के इरादे से, झगड़ा करने के इरादे से, इनका घर बनाने का कोई इरादा नहीं था यहाँ। क्योंकि जिसका घर बनाने का इरादा होता है वो पहले पावा खोदता है, पिलर लगाता है, उसके बाद मिट्टी गिराता है। इन्होंने पहले मिट्टी गिराया, विवाद किया, उसके बाद गड्ढा हमारे ज़मीन में आकर खोद लिए। हमने मना किया तो ये लोग मारने की धमकी देने लगे। चूँकि अंजीत विश्वकर्मा जो है वो गुंडा एक्ट, उसके ऊपर गुंडा एक्ट चल रहा है, 4-4 मुकदमे लिखे गए हैं। वो कह रहा था कि हम गुंडे हैं, हम तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं, और अगर कहीं रोड पे मिल जाओगे किसी से कहकर हम तुम्हारा एक्सीडेंट करवा के मरवा देंगे, तुम्हारी सारी नेतागिरी तुम्हारे डाल देंगे। उसके बाद बिजली का तार काट दिया मेरा। मैं गांव के पूर्व प्रधान थे रवि शुक्ला जी, मैं उनको फ़ोन किया कि चाचा ऐसे ऐसे बात है, और वो मेरा बिजली का तार काट दिया। तो उन्होंने फ़ोन करके तार जुड़वाया। मैं इस विषय में अंजीत के पास फ़ोन किया था कि भाई मेरा तार क्यों काट दिए? उसने कहा खंभा मेरे ज़मीन में गड़ा हुआ है, अपने ज़मीन से खंभा गड़वा के अपने ज़मीन से तार लेकर जाइए। मैं उससे या समाज से या प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि उसके घर पे जो बिजली जल रही है, वो खंभा उसके ज़मीन में होते हुए आई है या उसके पैतृक संपत्ति से होते हुए उसके घर तक बिजली पहुँची है? खंभा किसी का पर्सनल होता है? ये खंभा हमारे पिताजी लगभग 35 से 40 साल पहले लगवाया था, जब इसका जन्म नहीं हुआ था, हमारा जन्म नहीं हुआ था। लेकिन ये केवल अपनी गुंडई के बल पे सारे लोगों को प्रताड़ित कर रखा है, किसी की नहीं सुनता, यहाँ तक अपने पिता की नहीं सुनता है। मैं सुनी कि यहाँ पर जब ये विवाद शुरू हुआ तो विवाद शुरू होने के लिए जो है कुछ रस्सी वगैरह से सीधा किया जा रहा था, ऐसा कुछ? हमने चाचा को बोला था, गड्ढा खोदे थे, उसके बाद में हमने चाचा को बोला चाचा ऐसा है, आप गड्ढा खोद दियो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप रस्सी रख के सीधा कर लीजिए। चाचा ने मुझसे कहा कि आपको जो करना कर लीजिए, हम देख लेंगे आपको। अच्छा। उसके बाद भैया को बुलाए, जो है जब नींव डालने लगे भैया को बुलाए, कहीं और रस्सी पकड़ लो। रस्सी पकड़ने गए, ये लोग उनको जो है पटक के गला दबा के मारे, सांस नहीं ले पा रहे थे। गांव के लोगों ने दौड़ करके बीच बचाव किया। सोने के चैन पहने थे, वो चैन छीन लिया, लगभग 10 ग्राम का चैन था। उसके बाद हथौड़े से चोट लग गई, कोई उस चीज़ पे फोकस नहीं किया। अभी जब रिलैक्स हुए कल जो है भाई साहब, तो चैन का याद आया, इन्होंने चैन देखा तो चैन नहीं है, बाद में पता चला कि वो चैन छीन कर ले गया। ये चीज़ हम लोग तहरीर में नहीं दिखा पाए, क्योंकि उस समय कुछ दिमाग में था ही नहीं, इतना चोट लगा था, सब लोग डिस्टर्ब थे उसमें इलाज करवाने में, वहाँ तक किसी का दिमाग ही नहीं गया। अब जब थोड़ा से अस्थिर हुए तो ये पता चला कि चैन भी छीन के ले गया है। तभी आपने देखा कि एक छोटा सा प्रकरण, मात्र भ्रम एक तरह से कहा लिया जाए, कि ये जो आप देख रहे हैं कैमरे में, ये जो चक है, ये चक मिलजुमला गाटा है। यानी इनके जो परिवार हैं, बताया जा रहा है कि 5 लोग हैं, 5 भाई, 4 भाई, लोग थे, एक चार। नेवल थे, 3 लोग हैं। 3 लोग, एक नवल्द हो गए थे, 3 लोग हैं। 3 लोगों के हिस्से में जमीन आपसी बंटवारा हुआ था। यह कोर्ट द्वारा बंटवारा नहीं हुआ, कानूनी द्वारा बंटवारा नहीं हुआ है, आपसी बंटवारा हुआ है। आपसी बंटवारे को भी उन्होंने जो है न मानते हुए संजीव विश्वकर्मा की तरफ ये गड्ढा खोद दिए। अगर उनको लगता था कि ये हमारा चक कम है तो कानूनी बंटवारा करवा लें। ये जो है एसडीएम के यहाँ जाके 116 के मुकदमा दायर करके अपना कानूनी बंटवारा करवा लें, जहाँ जिसका है वो अपने ढंग से रहे। लेकिन नहीं, केवल खुरापात सूझा, और खुरापात का रिजल्ट ये आया कि यहाँ पर खूनी संघर्ष हो गया, काफ़ी लोगों को चोटें आईं,
और मामला थाने तक गया, एफआईआर तक गया और एफआईआर हुआ। आखिर जमीन तो जमीन ही रह गई, एक फौजदारी का मुकदमा इन लोगों ने अलग से ले लिया। यहाँ पर कुछ प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं जो यह अगल बगल इनका मकान भी है, और हो सकता है कि इन लोगों ने उस समय की घटना को भी देखा हो। हम जानने का प्रयास करते हैं उनसे कि आखिर जो भी यह मामला था उसके पीछे क्या कुछ कारण था और किसने जो है अपनी गुंडई के बदौलत मारपीट करने की कोशिश की। घर कौन सा है? सर हमारा घर वो सामने है, पीछे। अच्छा, पीछे सामने यहाँ रोड पर। पे। जी जी। इसी जो रोड गया है इसी रोड के किनारे ही सामने। है। जी 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 तो ये जिस समय ये यहाँ पर घटना घटी, मारपीट तक मामला पहुंचा, जी। उस समय आप कहाँ थे? सर हम घर पे ही थे। तो आप यहाँ पहुंचे थे या नहीं? जी जी पहुँचे थे। तो जब आपको शोर वगैरह सुनाई पड़ा तो आप यहाँ आए। जी जी। आप यहाँ आकर क्या देखें? सर मैंने यही देखा, जैसे ये अंजीत जो है अपनी ये नेक खोद रहा था, ठीक। तो रस्सी बंधा हुआ था, तो संजीव ने कहा कि जो है रस्सी आप सीधा कर लीजिए। तो इतने में ये लोग कहे तो ये जो उनका लड़का था अंजीत, राजीव का लड़का, ये मतलब दौड़ के इस संजीव विश्वकर्मा का मतलब गला पकड़ के वहाँ खेत में पटक दिया उसको, ठीक। हाँ वही संजीव विश्वकर्मा को पटक दिया। अंजीत नाम उसका लड़के का। अच्छा, जो मारा वो अंजीत है और जिनको पटक दिया वो सुरजीत है। हाँ जी सुरजीत। नाम लगभग मिलता जुलता है। जी जी जी। तो काफी देर तक उस वक्त बेचारे गला दबाया, बाकी और सब गांव के आदमी लोग आए, बाद भी बचाव किया। तो यही सब मामला सर। फिर वहाँ पे जब लड़ाई बंद हुआ, फिर यहाँ पे आके मार हुआ ये इनके घर के सामने से। तो अंजीत, ये क्या नाम, अंजीत मंजीत और राजदी और ये क्या नाम है इनका, लक्ष्मी, सब मिलके सब घर लोग को मारा। और ये अंजीत नाम का लड़का जो हथौड़ी से भी सुरजीत के सर पे मारा, जो उनका सर फट गया। क्या दोनों पक्षों में चोटें आई हैं कि एक ही पक्ष में? नहीं, आई तो दोनों, लेकिन ज्यादातर सुरजीत के घर वाले को चोट आई है, बाकी उन लोग को भी आया है, लेकिन उन लोग का सर कहीं फटा फूटा नहीं है जो है कि। और बाकी लोग सुरजीत और ये मतलब पूजा की इनका उंगली टूट गया है, यही सब है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जी। जिसमें लाठी, बेरहमी से लाठी चलाई जा रही है, जी। पीटा जा रहा है महिलाओं को। तो वो वीडियो में जो लाठी चला रहा है वो कौन सा व्यक्ति है? वीडियो में जो है मंजीत है और उनकी छोटी बहन लक्ष्मी है और अंजीत भी था, और उनकी मंजीत मम्मी राजदेवी भी है इसमें। अच्छा जी। ये जो एक सूट पहनी हुई लड़की है जिसको जी। पीटा जा रहा है जी, जी। वो कौन है? वो विपक्षी पूजा विश्वकर्मा, जिसकी उंगली टूटी हुई है। अच्छा, जिसकी उंगली टूटी है उसको बेरहमी से पीट रहे हैं ये जी लोग। जी जी जी। तो क्या कुछ हो सकता है मामला? आप यहीं के रहने वाले हैं, आप बगल के ही हैं और खासकर बिरादरी के भी इन्हीं के हैं। जी, तो यहाँ का विवाद का कारण क्या था? वो एक गुंडा एक्ट का आदमी है, तो वो 6-7 मुकदमे हैं, प्लस दीवानी भी चल रही है, गुंडा एक्ट भी लगा हुआ है। आए दिन पे हम लोग को परेशान करता रहता है। अभी भी 1 हफ्ता पहले मैंने घर में एसी लगवा रहा था, ये हमारे खिलाफ गया एप्लीकेशन डाला था मैंने। निवास वाले सर थे, हमने सर कहा तो सर लगवाने दिए। और अभी 4 दिन पहले निवास वाले को सर पैसा देके बोला हम जबरदस्ती निर्माण करवाएंगे। तो मैंने एसओ साहब के पास एप्लीकेशन, सीओ साहब के पास एप्लीकेशन डाला कि सर जो है उस पर दीवानी चल रही, ये जबरन निर्माण कर रहा है उस पर। तो सीओ साहब ने फिर फोन करके कोतवाली में रुकवाया, जब फिर दीवानी चल रही आप उस पर हस्तक्षेप काहे कर रहे हैं? ये आदमी पर सर ऐसे पैसा दे के पुलिस प्रशासन को परेशान, हम लोग को परेशान करता रहता है। और आप अपनी खुद की जमीन सर 12 फीट जो मेरी अपनी जमीन है, वो जमीन उसमें 6 फीट का भाई, जो हमारी 12 फीट जमीन हम उसमें 6 फीट काहे लेंगे? हमने उसी के लिए आप दीवानी किए हैं। आए दिन पे ऐसे हम लोग को बार सब लोग को हम लोग 5 घर है, सब लोग को परेशान करके रखता है। कभी भैंस बांधेगा वहाँ पे पूरा पानी भर जाता है, आए दिन पे ऐसे करता, पानी नहीं खोलने देता है, सब चीज वही कर रहा है, भैंस अपना बांधा सब कुछ वही कर रहा है, बोलता है। ये गुंडा एक्ट का मुलजिम कौन है? ये अंजीत विश्वकर्मा है सर। अंजीत विश्वकर्मा। यानी अंजीत विश्वकर्मा पूरी ग्राम सभा को ही परेशान कर रखा है आपके कहने को। पूरी लहरोटी को परेशान करके रखा है सर, हम बता रहे हैं। अच्छा, जितने घर विश्वकर्मा है यहाँ सबको वो जो है डिस्टर्ब कर रहा आए है। दिन तो हमेशा परेशान कर रहा था। हमारी पीछे जमीन भी है सर, वो जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि हम लोग दीवाने की हैं। उसके पास कई एफआईआर मुकदमा भी चल रहा है, और पुलिस आए दिन पे जो पैसा ले लेती है उसी का भर देती है। हम लोग तो परेशान आदमी है, हम लोग को इतना पैसा थोड़ी, पैसा है हम लोग पास पैसा थोड़ी ना है, और पैसा देके सब काम करवाता है प्रशासन से। तो अभी आपने देखा कि अंजीत विश्वकर्मा जो है ये गुंडा एक्ट का मुलजिम है, और ये है जो विश्वकर्मा समाज के लोग यहाँ रह रहे हैं सबको आए दिन परेशान कर रहा है। उसी मनवढ़ व्यक्ति ने जो है यहाँ संजीव विश्वकर्मा के परिवार को बुरी तरह पीटता है, और यह वीडियो में भी दिख रहा है। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, वीडियो भी आप देखिए और देखिए गलती कौन कर रहा है, किसके द्वारा पीटा जा रहा है।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम नारायण है। आपका घर कौन सा है? निमलीपुर। नहीं, यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से घर आपका किधर है? यहाँ पर ये 100 मीटर बाद। अच्छा, उधर है आपका घर। तो जब यहाँ पर विवाद हो रहा था 16 तारीख को, हल्ला झगड़ा हुआ, तो आप यहाँ आए थे कि नहीं आए थे? मौके पर रहे ना है, जानत है कि इनके जगह ही में इनके बनावट रही है। अच्छा, ये जो संजू वाले में, ये जो गड्ढा खोदा गया है किसकी जमीन में है? संजू वाले में बता। ये गड्ढा संजीव की जमीन में है। और गड्ढा खोद कौन रहा था? अंजीत रही, उनका को भाई रही है। अच्छा, जो इनका विपक्षी है, जो मर मुकदमे के तहत मामला आया है, वो उसका खेत ये है? बात दोनों बात है। नहीं, ये जो मेड़ दिख रहा है, मेड़ के इस तरफ किसका खेत है? अंजीत का है क्या? और मेड़ के इस तरफ अंजू है। अच्छा, संजीव का। ये दोनों लोगों का खेत है। अगर शायद यही मेड़ के सिधाई पर गड्ढा खोदा गया होता तो विवाद ना होता। नहीं, सिपाही जिन्हें आ रही है। 100 नंबर वाले समझाएंगे तो अपने मनो में तो मानी ना झगड़ा कर लेकिन है जान के। ये जो मारपीट हुई है, मारपीट इन्होंने किया, तो ये मारपीट में जो है गलती किसकी आपको दिखी? गलती बात रखते गए राजित के ही परिवार जो है, राजित राम के ही परिवार ने गलती किया और वही मारपीट भी की। हाँ, उन्हें गलतियों को मारबो कहीं नहीं के, और 100 नंबर वाले समझाए ना माने तब कहीं झगड़ा। अच्छा, पुलिस आई थी, वो समझाई बुझाई, उसके बाद भी इन्होंने घटना घटित कर दी। घटना का ही दिन है। आपका मकान कहाँ है? निमदीपुर। नहीं, जैसे यहाँ जब घटना स्थल पर हम लोग हैं, जीरो ग्राउंड पर आए हैं, इसके यहाँ से घर आपका किधर है? वो पीछे है 4 कदम। अच्छा, यही नजदीक में ही है। तो ये जो घटना घटित हुई, जो ये बवाल यहाँ हुआ, ये खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, मारपीट, गंभीर चोटें लोगों को आई, तो उस समय आप कहाँ थे? मैं मौके पे यहीं पे था। आप यहीं पर थे, तो आपने देखा यहाँ स्थिति क्या थी, गलती किसकी थी, किसने मारपीट पर उतारू किया, मामले को किसने पहले किया? गलती तो अंजीत का और राजित का है, इसलिए वो कई घरों को परेशान कर चुका है। हम लोग खुद परेशान में 20 साल से परेशान में चल रहे हैं। मतलब जे घर बिरादरी हैं सबको डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पर क्या मामला था? अगर क्या हुआ होता ऐसा ना कुछ होता? यहाँ पे सर पहली बात तो वो एकदम पीच के किनारे वो गड्ढा खोद रहा है, जो कि एक आध हाथ के पीछे खोदना चाहिए। और फिर एक आध 2 हाथ वो संजीव के जमीन में खोद रहा था। अब इसी को लेके के बवाल और मारपीट हो गया। अगर ये गड्ढा मेड़ के अपनी तरफ खोदे होते तो शायद ये बवाल नहीं होता। तो बवाल नहीं होता। तो ये मारपीट जो हुआ, इस मारपीट में दोनों पक्षों को चोटें आई हैं कि एक पक्ष को चोट आई है? एक पक्ष को ज्यादा चोट आई। अभी एक महिला यहाँ भैंस चराते हुई हमको दिखी और बताया जा रहा है कि उसको भी FIR, जो राजित राम की तरफ की महिला थी, उसको भी बता रहे हैं कि लोग जो है गंभीर चोटें आई हैं। तो क्या कुछ आपका? वो सब झूठा है, उसको चोट कुछ नहीं है। अगर उसको चोट आई होती तो भैंस चराती ना मिलती। बोल दीजिए, ये वही महिला है, ये वही महिला है जो कि बताया जा रहा है कि 16 तारीख की मारपीट में हाथ टूटा हुआ है। और ये आप देख रहे हैं कि खेत में भैंस चराने का काम कर रही है। जिस महिला को गंभीर चोटें लगेंगी और हाथ टूटा होगा, वह महिला भैंस चरा सकती है। और अगर हाथ टूटा तो ना तो प्लास्टर कहीं दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। महिला की चाल को आप देख सकते हैं, चाल से ही आपको पता लग जाएगा कि इस महिला को कितनी चोटें लगी। यहाँ पर आप भी उपस्थित हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर जो कुछ यहाँ घटना घटित हुई, क्या कुछ हकीकत थी? क्या नाम भैया आपका? अंकित विश्वकर्मा। आपका घर कौन सा है? इधर ही है, बगल में। अच्छा, बगल में ही है आपका घर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 16 तारीख को एक गड्ढा खोदने के लिए विवाद शुरू होता है। क्या कुछ हकीकत थी, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, क्या नाम है, गड्ढा गलत खोदे हुए हैं। गड्ढा किसकी जमीन में है? संजीव विश्वकर्मा, सुरजीत विश्वकर्मा, इनकी जमीन में गड्ढा है जी। तो जब ये लोग इतराज किए उस गड्ढे को, तो फिर क्या हुआ? उन लोग खोद रहे थे विपक्षीगढ़, और संजीव और सुरजीत मना किए, तब मारपीट हुआ। मारपीट करने पर, मारपीट पे उतारू कौन सा था? संजीव का परिवार कि राजित राम का परिवार? राजित राम और अंजीत।
वो अंजित कौन है? अंजित राजू रामपुत। राजेश राम के बेटे हैं। जी जी मारपीट पर वही उतारू हुए थे। जी शुरुआत उन्हीं लोगों के द्वारा हुई। जी। तो इधर बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों को चोटें लगी हैं, तो क्या कुछ हकीकत है? दोनों को चोट लगी है कि एक पक्ष को लगी? नहीं, एक पक्ष को चोट लगी है। अंजित विश्वकर्मा की तरफ किसी को चोट नहीं आई है? किसी को चोट नहीं लगा है। और सूचना इसी मिली थी कि उनकी माँ है या कौन है, उनको उनका हाथ टूट गया है, इसका पीछे क्या? कुछ नहीं टूटा, वो सब सिर्फ झूठ बोल रहे हैं बस। ऐसा कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ, हकीकत यही है। तो ये जो मारपीट हुआ, अंजित विश्वकर्मा जिसको बताया जा रहा है, अभी और लोगों से बातें हुई तो उन लोगों ने बताया कि इनके ऊपर गुंडा एक्ट चल रहा है। वो तो चल ही रहा है, अंजित के ऊपर गुंडा एक्ट चल रहा है। ऐसा क्या कुछ है कि उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगा? क्या कारण हो सकता है? बहुत पुराना मामला चल रहा है, वो कम उसके ऊपर 7-8 मुकदमा चल रहा है। क्यों इतना मुकदमा हो रहा है? क्या वो कुछ मनबड़ किस्म का आदमी है या मजबूरी में, मतलब गलत ढंग से उसके ऊपर मुकदमा हो गया है? मनबड़ किस्म का आदमी है वो, बहुत क्या नाम, सबके घर से उसका झगड़ा चलता रहता है, बदतमीज आदमी एकदम है। अच्छा, आए दिन वो किसी न किसी से लड़ भिड़ जाता है? हमेशा लड़ता रहता है वो। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा भी हमने देखा, बातचीत किया और हकीकत को जानने का प्रयास किया। आखिर कुछ देखा गया कि हकीकत केवल इतना ही उभर कर आया कि अगर अंजित विश्वकर्मा यानी राजित राम विश्वकर्मा का जो परिवार है, वो अगर आपकी अपनी मेड़ के सिधाई पर ही गड्ढा खोदे होते तो शायद कोई भी बवाल ना होता। और इतना बड़ा बवाल हुआ, चोटें दोनों तरफ आई। वास्तविकता देखने में आ रही है कि राजित राम के परिवार की तरफ एक महिला को बताया जा रहा है काफी गंभीर चोट आई, जबकि अभी आपने वीडियो में देखा कि वो महिला यहाँ भैंस चराते हुए मिली। एक विचारणीय प्रश्न बना हुआ है कि जिसको गंभीर चोटें आएंगी, क्या वो 4, 5, 6 भैंस लेकर चरवा सकती है क्षेत्र में, खेत में? अगर वो स्वस्थ होगी तभी वो भैंस चरा सकती है। इधर जो है वीडियो में, अभी आपको हमने वीडियो भी पीछे दिखाया, वीडियो में आप देख रहे हैं कि दो लोग बुरी तरह से, एक महिला है, एक लड़की है जो सूट में दिख रही है, यानी जिसका नाम पूजा विश्वकर्मा बताया जा रहा है, उसको बुरी तरह से लोग पीट रहे हैं। आपने पूजा का भी बयान हमने लिया, पूजा ने भी बताया क्या कुछ हुआ था। ये सारी चीजें, घटनाएं जो थे, और वीडियो एक वायरल भी हो रहा है, एक खबर भी चल रही है अंजित विश्वकर्मा की तरफ से कि हमको उन लोगों ने मारा। लेकिन जीरो ग्राउंड पर आने पर, जब हम जीरो ग्राउंड पर यहाँ आ रहे हैं, तो पूरा शरारत राजित राम विश्वकर्मा की दिख रही है, उसके परिवार के दिख रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी कर रहे हैं, और हमने जो देखा, जो आपका वीडियो बयां कर रहा है, वो भी दिख रहा है। हम तो ये लोगों से, जितने भी पत्रकार भाई हैं, सबसे हमें कहना चाहेंगे, किसी भी घटना को अगर प्रकाशित करना है तो कोशिश करके जीरो ग्राउंड पर अवश्य जाएं। जीरो ग्राउंड पर जाने पर हकीकत आपको सामने आएगी, क्या कुछ हकीकत है। उस हकीकत को देखते हुए वीडियो वायरल किया जाए तो मेरे ख्याल से पत्रकारिता पर जो एक लोग उंगली उठा रहे हैं कि पत्रकारिता बिकाऊ हो गई है, यह बातें खत्म हो जाएंगी। हम तो यही चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना अगर आती है तो उस पर जीरो ग्राउंड पर जाकर हकीकत को जानते हुए उस वीडियो को वायरल किया जाए। फिलहाल यहाँ पर जो भी घटना आपको दिखी, जो भी शरारतें दिखी, जो भी विवाद हुआ, आपने वीडियो भी देखा और भी सारी चीजें देखें। इस सब चीजों को देखकर आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।